परम संत सतगुरु रामपाल जी भगवान जी को मानव रक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। मानवता रक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। ये पहला ऐसा सुन रहे हैं किसी महाराज को, किसी संत को मानवता रक्षक सम्मान दिया जा रहा है। संत रामपाल जी को ये तस्वीर देख लीजिए, पूरे भारत में मानव रक्षक सम्मान समारोह है जी। ये मानव रक्षक का मतलब क्या, थोड़ा समझे। कोई भी संत मानव रक्षक है ही नहीं। जिन संत रामपाल जी महाराज जी से ने कोई संत मानव रक्षक नहीं है, मानव भक्षक है, क्योंकि उनका भक्ति मार्ग गलत है, शास्त्र विरुद्ध है। संत रामपाल जी महाराज ही मानव रक्षक हैं, जिनका मानव धर्म है। और इसीलिए को ध्यान में रखते हुए आज परमेश्वर कबीर जी की दया से मानव रक्षक सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को दिया जा रहा है, क्योंकि मानवता का रक्षक अगर पृथ्वी पे कोई है तो एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी है, और दूसरा अन्य कोई मानव रक्षक नहीं है, मानव भक्षक है। और ये बात शास्त्रों के अनुकूल कोई भी नहीं है, इस कारण से प्रमाणित है। मानव रक्षक बहुत बड़ी मानव रक्षक भाई साहब बोल रहे हैं। संत हजारों हैं और सब अपना अपना जगत गुरु लगाते हैं। यो भी कर्णधार जगत गुरु, पता नहीं क्या क्या फला नाम से सम्मानित उनको किए रहे, और लाखों की तादाद में उनकी भी भीड़ है, ऐसा नहीं है, उनकी भी अन्यायी है लाखों की तादाद में। लेकिन ये जो नजारा देख रहे हैं हम, घर घर पहुंच रहे हैं, किसी को अनाज दे रहे हैं, किसी कन्याओं पढ़ा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, कोई किसी को किताब दे रहे हैं, साहब यहाँ तक कि पानी भी निकाले। जो सरकार का काम है वो संत रामपाल जी कर रहे हैं, तो ये मानव रक्षक तो और संतों पे लागू नहीं होता। सर ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि दया बगैर दरवेश कसाई। दया के बगैर दरवेश माने साधु होता है, साधु संत को दरवेश बोलते हैं। दया यदि उसमें दया भाव नहीं है तो वो साधु संत नहीं, वो कसाई है। आज तक जितने भी अपने आप को साधु संत कहलाने वाले इस दरा पे घूम रहे हैं या इस दरा पे पहले हुए थे, आज तक उन्होंने कभी भी ऐसा पवित्र कार्य किया ही नहीं। कभी उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए कभी आगे आए ही नहीं। उन्होंने सिर्फ हमारे समाज को लूटा और शास्त्र विरुद्ध साधना दी। सब भीड़ इकट्ठी हो रही। सतलोक आश्रम ने एक नया दावा करके सबको चौंका दिया है कि संत रामपाल इस वक्त सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर मौजूद ही नहीं है। हमारे साथ सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर हैं। कपूर साहब, कहाँ गए संत रामपाल? सर, हमें उन्हें अच्छे इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर और दवाइयाँ नहीं आने दी जा रही प्रशासन की तरफ से, और बिजली पानी काट दिया है, तो उनको एक अच्छी मेडिकल की जरूरत थी, तो हमने उनको शिफ्ट कर दिया है। कब किया गया उन्हें यहाँ से शिफ्ट और कहाँ किया गया? सर देखिए, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कहाँ किया गया है, लेकिन कल रात को हमने शिफ्ट किया है। लेकिन पुलिस का दावा है कि कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, आसपास पूरे नाकाबंदी की हुई है, हर एक रास्ते को सील किया गया, आश्रम से आने और जाने वाले रास्तों को। तो ऐसे में इतने कड़े प्रबंधों के बीच कैसे संत रामपाल को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया? देखिए सर, पुलिस आने वाले को रोक रही है सॉरी, आने वालों को रोक रही है, जाने वालों को नहीं रोक रही पुलिस। नहीं, लेकिन जिसके लिए ये पूरे इंतजाम किए गए हैं, पूरी नाकाबंदी की गई है संत रामपाल की गिरफ्तारी के लिए, तो क्या संत रामपाल को तो बाहर जाने नहीं देगी है इतनी आसानी से पुलिस? तो वो तो प्रशासन बताएगा सर, इसके बारे में क्या जवाब दे सकता हूँ, वो तो उनका काम है। लेकिन एकदम सुबह तक आपका बयान कुछ और था, एकदम से आप पलटे हैं कि संत रामपाल आश्रम में नहीं है। सुबह तक आपका कहना था कि वो वही है, यही है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सुबह तक यही है। हमने तो ये कहा था कि वो कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट जाने में असमर्थ थे और इलाज की जरूरत थी, इसलिए हमने उनको शिफ्ट करना उचित समझा और हमने शिफ्ट कर दिया। अभी 21 नवंबर नेक्स्ट हियरिंग है, तो क्या उस 21 नवंबर को हाईकोर्ट के सामने पेश होंगे संत रामपाल? देखिए, मैं तो पहले से कहता आया हूँ कि यदि वो स्वस्थ होंगे तो जरूर पेश होंगे। ये थे सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर। इन्होंने दावा कर दिया है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है, उन्हें किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन कब, कैसे और कहां, इसका किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। और इतनी कड़ी नाकाबंदी के बावजूद आखिर संत रामपाल कैसे इस आश्रम से बाहर ले जाएंगे, इसका जवाब शायद पुलिस प्रशासन के पास होगा। कैमरामैन सुमित किलेर के साथ नपिंदर सिंह ब्राड़, एबीपी न्यूज, बरवाला, हिसार।